my YouTube channel Increase Your Knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is difference between bitwise operator and logical operator. In my previous video, we had already discussed some point on bitwise operator and we had already discussed each and every point on logical operator. So guys, if you haven't watched my previous videos, then go and watch my previous videos first, then come to this video. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस किसके किसके बीच में, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर के बीच में। मैंने बिटवाइज ऑपरेटर में आपको बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर और बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में तो ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया है। देखो, यहाँ पे मेरे डिफरेंस बताने का पर्पस ये है कि यहाँ पर भी एंड, नॉट और ऑपरेटर आता है और यहाँ पर भी एंड, नॉट और ऑपरेटर आते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भी सेम नेम के ऑपरेटर है और यहाँ पर भी सेम नेम का ही ऑपरेटर है। तो इसमें डिफरेंस के लिए मैंने बेसिकली डिफरेंस समझाने के लिए ही ये वीडियोस बनाया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, जो कि मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन बिट। बिटवाइज ऑपरेटर किस पे वर्क करता है? बिट पर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। एंड इट परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। क्लियर है? बट इन द केस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड मेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं और आउटपुट देते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर हम बिट यहाँ पर हम मेन फोकस यहाँ पर किस चीज का रहता है? बिट का। बिटवाइज ऑपरेटर किस पे वर्क करता है? बिट्स पर वर्क करता है। क्लियर है? चलो, सेकेंड थिंग मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। सबसे पहले मैंने बोला यहाँ पे आता है आपके पास बिटवाइज एंड ऑपरेटर। सेकेंड क्या रहता है? बिटवाइज और ऑपरेटर। और थर्ड क्या रहता है आपके पास? बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। सिमिलरली लॉजिकल ऑपरेटर में भी होते हैं कुछ। कौन कौन से? लॉजिकल एंड ऑपरेटर, सेकेंड लॉजिकल और ऑपरेटर, एंड थर्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है? तो ये जो तीन ऑपरेटर हैं यहाँ पे, तो ऑल्दो यहाँ पे और भी ऑपरेटर होते हैं, यहाँ पर और भी ऑपरेटर होते हैं, बस उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस किस पर है कि ये जो तीन ऑपरेटर हैं एंड और नॉट, सिमिलरली लॉजिकल में भी, इसमें लोगों को कंफ्यूजन किस तरह से रहती है उसको हमको दूर भगाना है मारपीट के। ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ सिंटेक्स की, ठीक है, सिंटेक्स और आई कैन से सिंबल की, अगर मैं बात कर लूँ दोनों में सिंबल की, तो सबसे पहले हम सिंबल से डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूँ बिटवाइज एंड की, तो यहाँ पे सिंपली एक %, या फिर एंड बोल लीजिए, उसका यूज किया जाता है। बट लॉजिकल में दो, इस तरह से दो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर और ऑपरेटर का सिंबल ये है और यहाँ पर और ऑपरेटर का सिंबल ये है। क्लियर है? यहाँ पर बिटवाइज नॉट का है इस तरह से सिंटेक्स और आई कैन से सिंबल, और यहाँ पर इस तरह से। तो ये सिंबल डिफरेंस भी आपको समझना जरूरी है। हो सकता है कि आप इसको लॉजिकल एंड समझ रहे हो, बट ये क्या है? बिटवाइज एंड है। तो इसका ऑपरेशन बिल्कुल अलग है और इसका ऑपरेशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर में ऑपरेशन, अगर आप लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको आउटपुट में या तो ट्रू मिलेगा, दैट मीन्स 1, या फिर फॉल्स मिलेगा, दैट मीन्स 0। मतलब कि लॉजिकल ऑपरेशन अगर आपने परफॉर्म किया है तो इन दोनों वैल्यू में से ही कोई एक वैल्यू आपको आउटपुट में मिलेगी, कंफर्म है, इन द केस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। बट बिटवाइज ऑपरेटर के केस में आपको आउटपुट इंटीजर में भी मिल सकता है, फ्लोट में भी मिल सकता है, कैरेक्टर में भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। कहां पर?
इन द केस ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर, अगर आपने बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो वो डिपेंड करता है आपके ऑपरेशन पे कि आपने कैसा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, क्या आपने वेरिएबल, किस टाइप का आपने वेरिएबल लिया है, ये सब उस ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 0 और 1 ही आए आउटपुट, यहाँ पे इंटीजर आउटपुट भी आ सकता है, कैरेक्टर आउटपुट भी आ सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट भी आ सकता है। बट इन द केस ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पर केवल आपको 2 ही आउटपुट यानी 2 ही रिजल्ट मिलेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्लियर है? चलो, इतनी चीजें हो गई क्लियर, तो क्यों ना हम इसको एक एग्जाम्पल से ही समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस तरह से एक प्रोग्राम है, हैज इंक्लूड studio.h int main, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन इस तरह से दी हुई है, इफ, तो इससे पहले आप वेरिएबल ले लो, आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया a and the value of a is 2, right, and the second variable is b and the value of b is 1 or I can say 0, ठीक है। now second thing, आपके पास एक इस तरह से कंडीशन है, if x and sorry a and b, okay, then printf this is logical operation, clear, and if a and b print f, this is bitwise operation. तो आपके पास इस तरह से एक प्रोग्राम है और आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर क्या है कि 2 इंटीजर हमने ले लिया a और b, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या है, a and b and this is the symbol of logical AND operator. And what is the concept of logical AND operator? It return 1 when both the condition under consideration are true, otherwise it return false or I can say 0, ठीक है। ये 0 कब रिटर्न करेगा, जब कोई एक कंडीशन भी 0 हो जाए, दोनों कंडीशन 0 हो जाए, तो ये क्या करेगा, सिंपली 0 रिटर्न करेगा। देखो, एंड ऑपरेटर सिंपली क्या कर रहा है, यहाँ पे कंडीशन को चेक कर रहा है, कंडीशन क्या कर रहा है, कंडीशन को चेक कर रहा है, whether a is positive, whether a, what is the value of a, value of a is equal to 2, right। और मैंने ऐसा बताया था कि अगर कोई भी इंटीजर इस तरह कंडीशन में दिया हुआ है तो आप उसको क्या लिखेंगे, सिंपली वो ट्रू होगा, वो 1 होगा, बशर्ते तब तक जब तक कि a की वैल्यू 0 ना हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमको a का क्या मिला, 1 यानी ट्रू, ठीक है, ट्रू, एंड b की वैल्यू क्या है, 0, और अगर 0 है वैल्यू तो क्या होता है, फॉल्स। तो ट्रू एंड लॉजिकल एंड फॉल्स, आउटपुट क्या होता है, फॉल्स। ट्रू केवल एक ही कंडीशन में होता है, जब दोनों ट्रू होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये फॉल्स मिला यानी 0।
दैट मीन्स कि ये जो इफ वाली कंडीशन होगी वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि हमको क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया, यानी कि 0 मिल गया। क्लियर है? देखो सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पर 1 होता, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 होता तो क्या होता, ये भी ट्रू होता और ये भी ट्रू होता, क्योंकि अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इज नेगेटिव, हमेशा क्या होता है? ट्रू होता है। अगर वैल्यू 0 है तो फॉल्स होगा, नहीं तो क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो इस टाइम पे क्या आता, यहाँ पे इफ की वैल्यू क्या आती? 1, यानी ट्रू आती। तो ये ट्रू आता तो ये वाला प्रिंटफ क्या होता? सिंपली प्रिंट हो जाता, दिस इज लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है। नाउ सेकेंड, अब अगर हम दूसरे इफ पर जाएं तो यहाँ पे हमने क्या परफॉर्म किया हुआ है? यहाँ पे हमने परफॉर्म किया बिट वाइज एंड ऑपरेटर, राइट? बिट वाइज एंड ऑपरेटर। अभी मैंने बी की वैल्यू क्या रखी है? 0। नाउ अगर आपको बिट वाइज एंड ऑपरेटर कहीं पर भी यूज होता हुआ दिख रहा है और इंटीजर है, वेरिएबल क्या है? इंटीजर है। ये जो वेरिएबल है ए और बी इंटीजर है, तो इनको सिंपली क्या करना है? आपको बाइनरी में चेंज करना है। बिट में आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेशन हमेशा बिट पर वर्क करता है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? इसको, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? आपको बिट में चेंज करना पड़ेगा। अब चलो बिट में मैंने चेंज किया तो बाइनरी में अगर मैंने चेंज किया तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 0 0 1 0 0 0 0 0। क्लियर है? अगर इसके बीच हमने एंड लगाया, बिट वाइज एंड लगाया हमने, तो बिट वाइज एंड में वैल्यू 1 कब आती है? जब दोनों बिट की वैल्यू 1 हो। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा एट अ टाइम ऐसा कोई भी बिट नहीं है जहां पर दोनों बिट की वैल्यू 1 हो, तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 0। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0। इसको जब आप वैल्यू में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 0 आएगी। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे क्या आएगा? 0। दैट मीन्स कि ये फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं। ये प्रिंटफ ये जो प्रिंटफ है वो प्रिंट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला इफ कंडीशन चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वैल्यू क्या मिल गई आपको? 0 मिल गई। दैट मीन्स कि ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये चलेगा ही नहीं। यहाँ पर ट्रू होगा तो ये वाला चलेगा। क्लियर है? चलो, अगर वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ले ली? यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर की जगह, बिट वाइज एंड ऑपरेटर की जगह मैंने एंड और ऑपरेटर यूज किया। तो और ऑपरेटर के केस में हमको पता है कि अगर एक बिट एट अ टाइम, दोनों बिट में से किसी एक बिट की भी वैल्यू 1 हो गई तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है? आउटपुट में क्या मिलेगा? हमको 1 मिलेगा। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हमने चेंज किया तो वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। 2 आएगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? सिंपली 2 होगा। यहाँ पर आउटपुट इफ में क्या आएगा? 2 आएगा। और इंटीजर, जैसा मैंने बोला कि अगर कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रू ही होता है। कब तक? जब तक कि यहाँ पे वैल्यू 0 ना आए। अगर 0 है यानी कि फॉल्स है। दैट मीन्स कि ये इफ वाला भी स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। कब होगा? जब अगर हमने यहाँ पे और ऑपरेटर का, बिट वाइज और ऑपरेटर का यूज किया। अगर हम यहाँ पे बिट वाइज एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे तो ये 0 आएगा। दैट मीन्स कि ये फॉल्स होगा, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया है। अगर लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया तो ये क्या कंडीशन आएगी? ये फॉल्स आएगी। अगर b की वैल्यू 0 ही है, b की वैल्यू 0 है, तो ये क्या आएगी? फॉल्स आएगी। ठीक है? तो ये चलेगा ही नहीं। बट अगर हमने यहाँ पे 1 कर दिया होता, b की वैल्यू 1 कर दी होती, तो ये क्या आता? ट्रू आता और ये सिंपली प्रिंट हो जाता। सो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।